तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। सत्य की खोज करता हुआ एक जिज्ञासु, एक साधक एक गुरु के पास पहुंचा। लंबे समय से खोज रहा था, ज्ञान की उत्कट पिपासा। और जब उसने बताया वो किस लक्ष्य से वहां आया है, तो गुरु ने पूछा, क्या तुम वो सब कुछ करने को तैयार हो जो मैं तुमसे कहूंगा? उसने कहा, नहीं। मैं कैसे कहूं? क्योंकि जो आश्वासन देगा वही तो मुझे पता नहीं। जो मैं हूं उसका ही मुझे कोई ज्ञान नहीं है, उसी को तो जानने में आया हूं। और जिसको मैं जानने आया हूं वो असंभव का आश्वासन कैसे कर सकेगा? क्योंकि मुझे वही पता नहीं जो ये प्रतिज्ञा करेगा, जो ये प्रॉमिस देगा। इसलिए मैं कैसे कह सकता हूं कि आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा ही पता नहीं है। पहले मुझे अपने आप को जानना है, और वही जानने तो मैं आपके पास आया हूं। जो कहता है कि मैं करूंगा उसी को मुझे जानना है। गुरु कहता है, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अगर तुमने ये कहा होता कि मैं करूंगा तो मैं तुमको घर भेज देता। अब तुम उस योग्य हो, जान सको। सबसे बड़ी खोज है स्वयं को जानना। मैं कौन? इसका उत्तर बहुत जल्दी नहीं दे देना। कहीं से सुना हुआ ये उत्तर नहीं है। हमने खोज की कहाँ है? इसी खोज का नाम है सेल्फ रिमेंबरिंग। तो इस योग भट्टी का आज का सूत्र है आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। आत्मस्मरण क्या है और इसे कैसे किया जाए? ये बड़ी गहरी प्रक्रिया है और बहुत कठिन। जितनी आसान जो दिखती है उतनी नहीं है। संपूर्ण बनने की यात्रा है। इस पूरी भट्टी का लक्ष्य है कि हमारे अंदर जो भी अपूर्णता है, जो भी खालीपन है, जो कुछ बचा हुआ है, जो कुछ भरा नहीं है, उसको भरना। वो सारे गैप्स, वो सारे लीकेजेस, वो सारे होल्स जो सब कुछ करने के बाद भी भरे नहीं है। ज्ञान किया, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, क्लास कराए, भट्टियाँ कराई,
प्रवचन दिए, भाषण दिए, सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, क्या कुछ नहीं किया। इतनी सेवाएं की, मेगा प्रोग्राम्स किए, फिर भी खालीपन है, फिर भी अपूर्णता है, क्योंकि कुछ अभी और बाकी है जो किया नहीं है। कुछ कुछ आधा अधूरा सा है, समुंदर अभी भरा नहीं है। जो नदियां आ रही है आधी अधूरी आ रही है। आसमां अभी पूरा नहीं है, आधी आधी जमीन पर आसमान है। तो भट्टी का आज का 15वां दिन, एक एक सूत्र जीवन में क्रांति लाने का सूत्र है। ये सूत्र केवल सुनना और उस दिन करने जैसा नहीं है, ये पूरा जीवन का है। जो भी धारणाएं यहां बताई जाएगी वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो मात्र मार्ग है। मार्ग तो उत्तर तो आपको पता है, ये सारे छोटे छोटे मार्ग है। कोई इसी को अपना मार्ग ना बना ले, इसी को अपना लक्ष्य ना बना ले। ये साधन है, साध्य नहीं। ये छोटे छोटे साधन है। ये वॉकिंग करना, ये साधन है। इसी को जीवन बना लेना, ये फिर मार्ग से भटक जाना है। ये छोटे छोटे जो कुछ मार्ग बताए जा रहे, इनको अपनी प्रगति में शामिल करने, अपने पुरुषार्थ में अगर हम डाल दे तो जो ओवरऑल जो चार्ट है वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसको इस तरह नहीं पकड़ लेना है कि इसका कोई संप्रदाय ही बना देना नया। और ये होगा, यही होगा, क्योंकि मनुष्य को ये स्वभाव है मनुष्य का कि जो कुछ उसको आसान पड़ता है और जो शरीर के तल पर होता है उसे वो पकड़ लेता है और उसका एक नया सेक्ट, क्रीड, एक सांप्रदाय खड़ा कर देता है। और उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो करने का, वो भूल जाता है। वो किस लिए कर रहे थे वही याद नहीं, बस वही लक्ष्य हो गया अब। इसके लिए सांप्रदाय खड़ा नहीं करना, लक्ष्य वही है संपूर्ण समंदर, लक्ष्य वही है संपूर्ण आसमां। जैसे भट्टी के पहले दिन भी कहा था, ये जो महावाक्य है, महावाक्य कहेंगे, इसका अर्थ कहीं पर भी नहीं है। ये हिंदी का मुहावरा है ही नहीं, ना ही किसी भाषा में है, ना इस तरह का कोई मुहावरा है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, कोई एक अर्थ नहीं। एक अर्थ ये भी है दिखावा, ऊंची दुकान, फीका पकवान। है तो आधा आधा सब कुछ, पर दिखाते हैं कि हम पूर्ण समुंदर है। एक अर्थ ये भी होता है हद, जी तो हदों में रहे, मेरा सेंटर तेरा सेंटर। और बातें कर रहे बेहद की, मेरा एरिया तेरा एरिया। सेल्फ रिमेंबरिंग अर्थात आत्मस्मरण। तो आज का ये 10वां सूत्र है सेल्फ रिमेंबरिंग। तो हम देखेंगे ये सेल्फ रिमेंबरिंग क्या है। विदेश में एक फिलोसोफर हुआ था कभी, जॉर्ज गुरजियफ। उसके पास 30 लोग आए ये सीखने के लिए सेल्फ रिमेंबरिंग क्या है। वो 30 लोग में से 27 भाग गए। इसने जो टेक्निक सुनाई, केवल 3 ही बचे बस। और वो तीनों की भी हालत खराब हो गई सेल्फ रिमेंबरिंग सीखते सीखते, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत कठिन है। आज की मुरली में बहुत बहुत मेहनत है। कोई ½ % भी याद नहीं करता, कोई 1%, कोई ½ % भी याद नहीं करता। इसमें बहुत मेहनत है, पुरुषार्थ फर्स्ट। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये प्रोसेस जो है ये एक है साक्षी भाव। संपूर्ण ज्ञान योग में माना जाता है साक्षी स्थिति सबसे मुश्किल कठिन स्थिति है। साक्षी से भी कठिन सेल्फ रिमेंबरिंग है, साक्षी से भी कठिन सेल्फ रिमेंबरिंग है आत्मस्मरण।
तो ये सेल्फ रिमेंबरिंग क्या है? चौबीसों घंटे हमारा मन बाहर भागता है, बाहर की तरफ उन्मुख है। जो चीज उसने देखी वहां जाता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भागते रहता है, भागते रहता है। आत्मस्मरण की अवस्था हमारी बहुत ही कम है, और है भी तो वो वास्तव में आत्मस्मरण नहीं है, वो स्मरण नहीं है, वो रटे रटाए वाक्य है। मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, बाप की संतान हूं, और इस तरह के। ये कोई आत्मस्मरण नहीं है। या तो सोमान की अवस्थाएं है, वो कोई आत्मस्मरण नहीं है। जिसे हम सोमान कह रहे हैं वो रटे रटाए मंत्र मात्र है हमारे, जिसे हमने यहां वहां से लिए और रटे। या तो लिख रहे, या तो उच्चारण कर रहे, या तो मुख से बोल रहे या मन में बोल रहे। मन में बोलना, उच्चारण करना, लिखना आत्मस्मरण नहीं है। तो आत्मस्मरण की, सेल्फ रिमेंबरेंस की फर्स्ट परिभाषा है कुछ भी लिखना नहीं है। डोंट राइट एनीथिंग। दूसरी परिभाषा, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। डोंट स्पीक। तीसरी परिभाषा, मन में भी कुछ बोलना नहीं है। नो मेंटल टॉक। फिर करना क्या है आत्मस्मरण में? आत्मस्मरण में एक ही चीज करनी है, फील करना है। क्या करना है? महसूस करना है। तो आज यही काम हमको 24 घंटे करना है। आज की मुरली के हम 10 महावाक्य अभी हम बोलेंगे, उसके बाद एक कमेंट्री होगी। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। तब तक नीचे कुछ बिछा के रखो, नीचे बैठ के कमेंट्री ये होगा। तो आज की मुरली में बाबा ने ढेर सारे महावाक्य उच्चारण किए। अब तक हम मुरली क्लास में गए, बैठे, या तो हमने मन में याद करने की कोशिश की, या तो हमने उसको लिखा। पर लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, मन में भी रिपीट नहीं करना है। जैसे हम क्या करते हैं, मैं महान आत्मा हूं। ये सोमान का अभ्यास कैसे करते हैं? मैं महान आत्मा हूं, बाबा के सामने बोलते हैं मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं। ये बोलना आत्मस्मरण नहीं है। आत्मस्मरण की पहली शर्त है कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, मन में भी रिपीट नहीं करना है। जो वाक्य हम बोलेंगे उनको भी रिपीट नहीं करना है। वो आत्मस्मरण नहीं है। सोमान वो है ही नहीं। लिखना तो है ही नहीं बिल्कुल। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। ये एक प्रक्रिया बन जाएगी, फिर एक रिपीटेड प्रक्रिया, एक मंत्र जैसा हो जाएगा वो। फिर उसका असर जो होना चाहिए वो होना बंद हो जाएगा। हाँ, उसके अपने फायदे हैं, वो अलग बात है। कुछ न करने से तो लिखना बहुत अच्छा है। बुद्धि भटक रही है, लिखना बहुत अच्छा है। नींद नहीं आ रही है, लिखना बहुत अच्छा है। व्यर्थ विचार चल रहे, लिखना बहुत अच्छा है। विकार के संकल्प आ रहे, लिखना बहुत अच्छा है। या रिपीट करना बहुत अच्छा है, या माला लेकर जपना बहुत अच्छा है। वो भी एक अभ्यास है, पर ये प्रिलिमिनरी अभ्यास है। ये KG1 KG2 है, आगे भी तो बढ़ना है। ऐसा नहीं कि राजयोग के प्रयोग में ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। राजयोग एक प्रयोगशाला, एक सीढ़ियां है। उसमें हम एक सोपान से दूसरे सोपान पर उतरते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं। कोई कहे कि बस यही सत्य है जो मैंने पाया। हाँ, वो सत्य है, उस समय वो सत्य था, परंतु अब समय बदल गया है, अब आगे बढ़ो। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे एक सुखदायी मुद्रा में। जैसे बैठना है वैसे, नीचे बाद में बैठेंगे, अभी ऊपर ही बैठना है। नीचे की कमेंट्री अलग होगी। आज ये सेल्फ रिमेंबरिंग में बाबा के जो महावाक्य है हम उनका उच्चारण करेंगे, आंखें बंद सभी की। और जो हम कहेंगे उसके साथ क्या करना है, उसको फील करना है। क्या करना है? फील। उसको मन के मन में रिपीट नहीं करना है, उसको
एक काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, परंतु रिपीट नहीं करना, ना ही उसका मानसिक विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस नहीं करते बैठना, उसका डिसेक्शन नहीं करना, उसका एनालिसिस नहीं, उसका डिसेक्शन नहीं, उसको रिपीट नहीं, उसको मन में भी नहीं बोलना है, उसको केवल, अनुभव बड़ा शब्द है, फील, महसूस, फील करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। फील करेंगे, मैं बेहद के बाप का बच्चा हूं। इसे रिपीट नहीं करेंगे, इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, मुख से नहीं बोलेंगे, केवल फील करो। दूसरा, मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। फील करेंगे। रिपीट नहीं करना है, मन में भी रिपीट नहीं करना है, केवल फील करेंगे। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। तीसरा, तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी, भगवती नारायण बनने के लिए। देखेंगे और फील करेंगे। भगवती लक्ष्मी देखेंगे, भगवती नारायण बनने के लिए देखेंगे। शरीर का रोआ रोआ फील करें। पूरे शरीर के कण कण में फील करें। पूर्ण मन से फील करें। चौथा, इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। उन्हों में पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। फील करेंगे पवित्रता की ताकत, सिर के सिरे से पांव तक। कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे मन में, केवल फील करना है। मुझे फील करना है। छठवा, इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। देहधारी के याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है।
फील करें। सातवां, बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो। फील करें, मैं उसका बच्चा हूं। उसको याद करना मेरे लिए सहज है, स्वाभाविक है। अगला, शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई आधा % भी मुश्किल याद करते। यह बड़ी भारी मंजिल है। कितनी भारी, फील करे। नौवां, हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। एक बार अपनी दिनचर्या का अवलोकन करेंगे। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट, फील करेंगे। लास्ट, जहां प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। जो प्राप्तियां मुझे मिली है, लिस्ट नहीं गिनाएंगे, फील करो प्राप्ति को। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। सेल्फ रिमेंबरिंग अर्थात फील करना, महसूस करना। अब इस महसूसता को गहराई में लेके जाना है। वो कैसे? तो जैसे कहा, वो 30 लोगों को बुलाया था, 27 भाग गए, 3 ही बच गए। अब ये जो 3 बचे, उन्होंने छोड़ा नहीं। एक मास के बाद इनको एक ही वाक्य दिया गया था फील करने के लिए, आई एम। बस इसको ही फील कर दो, मैं हूं। आगे कुछ भी मत जोड़ना, आत्मा भी नहीं जोड़ना, अपना प्रोफेशन भी नहीं जोड़ना, कोई सम्मान, कोई टाइटल, कुछ भी नहीं जोड़ना। बस इतना ही जोड़ना, इतना ही कहना। और ये कहना भी नहीं, रिपीट भी नहीं करना, लिखना भी नहीं। सारे दिन भर में दरवाजे से गुजर रहा हूं, मैं हूं। किसी से बात कर रहा हूं, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं तुरंत, मैं हूं। खाना खा रहे हो, अपने आप को भूल गए, मैं हूं। बाबा को याद करने गए, अपने आप को भूल गए, मैं हूं, मैं हूं। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। यह सबसे कठिन अभ्यास है, क्योंकि प्रतीक्षण क्षण भूलते जाता है, मैं हूं कौन, आई एम। हाँ, रटे रटाए तो बहुत उत्तर है हमारे पास। आत्मा तो बिल्कुल लाना ही नहीं इसमें बीच में। आत्मा लाते ही वो रटा रटाया होगा, कुछ भी नहीं लाना। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैं गया नहीं हूं अभी। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंटरिंग। हम क्या कर रहे हैं? सेंटर में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहर है। भोजन करते करते हम भूल रहे हैं अपने आप को, मैं हूं। सेंटरिंग। हम किसी हद तक सभी व्यक्ति खंडित व्यक्तित्व है। वी ऑल आर शिजोफ्रेनिक। सिजोफ्रेनिया है हमको, डबल पर्सनैलिटीज। किसी और के सामने कुछ बोलते, किसी उधर कुछ और करते। खंडित व्यक्तित्व है, खंड खंड में विभाजित है। सेल्फ सेंटरिंग, सेल्फ रिमेंबरिंग अर्थात क्रिस्टलाइजेशन, इसको कहते हैं सेल्फ रिमेंबरिंग, क्रिस्टलाइजेशन। अब किसी और को याद नहीं करना है, अपने आप को याद करना है। बस
बाबा को भी नहीं, केवल अपने आप को। इस अपने आप की याद में ही उसकी याद नेक्स्ट स्टेप है, फिर अपने आप आएगी वो। उसको याद करने की जरूरत थोड़ी होती है, अपने आप आती है। हम उसको याद करते हुए भी अपने आप को भूले हुए। अपने को भूल कर उसको याद करो, ऐसा कभी कहा है उसने? उसकी वाक्य क्या है? अपने को आत्मा समझ पहला। तो हमने अपने आप को आत्मा ही नहीं समझा और देहभान में उसको याद किया जा रहा है, तो वो हमारी याद और भक्तों की याद सेम हो गई। वो तो याद है ही नहीं, फिर वो तो देहभान वाली याद है। इसलिए विकर्म विनाश कहां हो रहे? इसलिए संडे की मुरली में क्या आया था, लास्ट संडे, जो तुम्हारी अवज्ञा है उसका भी खाता है, और उसको जलाने के लिए चाहिए ज्वाला स्वरूप, लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज। वो है ही नहीं। इसलिए योग तो बहुत लगा रहे, पर ये योग लगाना जो है ये एक कर्म कांड जैसा बन गया है भक्ति मार्ग का। इसमें विकर्म विनाश होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये रटे रटाए भाषण है। मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, भ्रुकुटी के मध्य में हूं, अब शरीर को छोड़कर सूक्ष्म वतन गई, फिर बाबा तुम ये हो, बाबा तुम वो हो, फिर परम धाम गई, फिर परम धाम में शिव बाबा मेरे सामने, उसकी शक्तियां मुझ में आ गई, मेरे से शक्तियां विश्व को जा रही है। ये रटे रटाए योग कर रहे हैं। इसमें फीलिंग्स बहुत कम है, शब्द ही ज्यादा है, शब्दों का शोरगुल है, आवाज है, और उसमें भी गाइडेड कमेंट्री सुनते हैं, सोचते हैं ये भाई अच्छी कमेंट्री कर रहा था। ये उसकी कमेंट्री है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। हाँ, प्रिलिमिनरी KG1 KG2 में ही बैठना है जीवन भर तो ठीक है, बैठे रहो, कान में बाबा का गीत लगाओ योग करते समय और सुनते रहो। योग अर्थात पिन ड्रॉप साइलेंस, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस। आपको आवाज से परे निकल जाना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि गीत, कविता, संगीत ये सब व्यर्थ है। हाँ, बहुत जरूरी है, पर इनिशियल स्टेजेस में इनकी भी अपनी आवश्यकता है, पर स्टेजेस है योग राजयोग की। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, आगे जाते जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कोई हो सकता है अभी अभी आया उसके लिए वो सत्य है, पर आप यहां हो तो आपके लिए वो सत्य नहीं है। कोई अभी अभी आया, आप रोज 3 बजे उठते हो, कोई अभी अभी ज्ञान में चल रहा है वो 4 बजे उठता है, वो उसके लिए ठीक है, पर आप जो 3 बजे वाले हो वो एक दिन 4 बजे उठते हो, मतलब आप नीचे आ गए हो। आप अपने आप को फिर भी बहला सकते हो, समझा सकते हो, अरे श्रीमत का तो पालन किया ना, 4 बजे का ही तो टाइम है, पर तुम ऑलरेडी आगे जा चुके थे, तुम अब नीचे आए हो। तुमसे एकदम ग्रॉस श्रीमत का उल्लंघन नहीं होगा, पर जो सूक्ष्म हो गया उसका हिसाब है। फिर ब्रह्मा के लास्ट 6 मंथ्स बाबा ने घड़ी भी निकाल दी वहां से, वो आवाज भी शोर लगने लगा। ये आगे की अवस्था है। उसी तरह सेल्फ रिमेंबरिंग अर्थात सेंटरिंग, सेल्फ रिमेंबरिंग अर्थात क्रिस्टलाइजेशन, सेल्फ रिमेंबरिंग अर्थात मैं हूं। 3 मास, 1 मास के बाद उनको ये अनुभव होने लगा, उन 3 ही बचे थे वो, उसमें से एक था PD ऑप्सपेंस की। उसने ये सारा वर्णन अपनी किताब इन द सर्च ऑफ मिराकुलस, उस किताब का उसने जो वो प्रस्तावना है वो कैसी लिखी है पता है? ये मैं समर्पित करता हूं अपने गुरु को, जिसने मुझे मेरी नींद को तोड़ दिया, हु ब्रोक माई स्लीप, टू गुरुजीएफ। फिर धीरे धीरे ये आई एम जो है ना, ये आई भी हटा दो, उसके गुरु ने कहा। ये आई क्यों रखा है? मैं हूं भी क्यों रखा है? केवल हूं। अब केवल इसका ही अभ्यास करो 24 घंटा, हूं का, एमनेस का, एमनेस का, हूं का, हूं, बस इतना जागरण रहे। सोते समय भी जागृत, सोते समय भी ये मत भूलो कौन सा हो रहा है, मतलब आप सो ही नहीं पाएंगे, आपको जागना ही है, क्योंकि भूलना ही नहीं चाहिए कि तुम कौन हो। ये है सेल्फ रिमेंबरिंग, एक पल भी ना भूले। इसकी कुछ प्रैक्टिस कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि कुछ कुछ स्थान फिक्स कर दो, जैसे उस दरवाजे से मैं गुजरूंगा तो मैं अपने आप को याद करूंगा कि मैं हूं। जैसे मैं अपने ऑफिस में एंट्री करूंगा मैं याद करूंगा मैं हूं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं भूल जाता हूं मैं कौन हूं। ढेर सारे लोग आ जाते हैं, इधर उधर की बातें चलती है और मैं गया, मैं हूं। तो सबसे पहला था आई एम, बाद में केवल आई भी हटा दिया, एमनेस। फिर 1-2 मास के बाद वो गुरु ने कहा ये एम को भी हटाओ। फिर बचता क्या, करे क्या? कुछ भी नहीं बचता,
वही तो संपूर्णता है, नथिंगनेस। सेल्फ को ही हटा दिया। ये सारी उपाधियां है जो जोड़ रखी है, सबको हटाते जाओ, सबको हटाते जाओ, एक एक उपाधि। क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते ब्रह्मा बाबा लास्ट 6 मंथ्स में कुटिया में बैठे और प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं लाइट हाउस हूं, मैं लाइट हाउस हूं? ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो स्वरूप है वहां। वहां प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं। इस ये लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद ये होगा। तो सेल्फ रिमेंबरिंग आज की साधना है। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी देखो तो अंदर घुस जाना है, अपने अंदर। पक्षियों की आवाज सुनी, कौन सुन रहा है? मैं हूं, मैं सुन रहा हूं। अभ्यास। और गहराई से फील करना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है, ध्वनि को नहीं पकड़ना है, अर्थ को भी नहीं पकड़ना है, उसके फील करना है उसको कि वो है। जैसे अभी अभी आज की सारी मुरली इसी पर है, सेल्फ रिमेंबरिंग पर। बचपन के दिन भुला ना देना, भूलोगे तो रोना पड़ेगा। पूरी की पूरी मुरली एक टॉपिक पर है आज, सेल्फ रिमेंबरिंग पर। भूलना नहीं। तो सभी 2 मिनट के लिए नीचे बैठेंगे। अभी हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, पर उस रीति से नहीं जिस रीति से अभी तक करते आ रहे हैं। रिपीट करना ही नहीं है माइंड में कुछ भी। नीचे नहीं, नो म्यूजिक, किसी म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। वो म्यूजिक भी बाधा है, म्यूजिक भी बंधन है, हर चीज बंधन है। जो जो बंधन है उसको हटाते जाना है, कोई भी बैरियर ना हो। मोबाइल बंद। और जिस मुद्रा में बैठ गए, ये हम बराबर 7 to 8 मिनट्स तक करेंगे। 7 to 8 मिनट्स तक आंखें बंद रहेगी। 7 से 8 मिनट तक उंगली भी ना हिले। कोई भी एक सुखासन की मुद्रा ले लेंगे और बैठ जाएंगे, कैसी भी मुद्रा, कोई भी एक आसन। और शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, बहुत ढीला। और जो जो हम कहेंगे उसका कुछ भी मानसिक विश्लेषण नहीं करना है, अपने मन में उसको रिपीट नहीं करना है। हम जो कुछ कहेंगे उसके साथ 2 ही चीजें करनी है, विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। उसको देखना है और उसको फील करते करते उसकी इतनी गहराई में जाना है। उसको ऐसे फील करो, उसके रंग को देखो, उसकी आकृति को देखो, उसके रूप को देखो, उस समान को इतना गहराई से फील करना है। रिपीट बिल्कुल नहीं करना है मन में। तो स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। आत्मस्मरण की साधना आरंभ करते हैं। संपूर्ण देह शिथिल, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। संपूर्ण सजगता। सेल्फ रिमेंबरिंग की ये साधना स्वयं को याद करेंगे। मैं कौन हूं? मैं कमल आसन धारी हूं। फील करेंगे, महसूस करेंगे। मैं कमल आसन धारी हूं। रिपीट नहीं करना है, पुनरुक्ति नहीं करनी है इस वाक्य की, केवल महसूस करना है। मैं कमल आसन धारी हूं। मैं गोपी वल्लभ की गोपिका हूं। मैं गोपी
वल्लभ की गोपिका हूँ। मैं गोपी वल्लभ की गोपिका हूँ। देखेंगे, फील करेंगे। खो जाएंगे, समा जाएंगे। मैं पवित्रता का स्तंभ हूँ। मैं पवित्रता का स्तंभ हूँ। मैं पवित्रता का स्तंभ हूँ। सिर के सिरे से पांव तक पवित्रता की अनुभूति फील करेंगे। एक एक कोशिका में पवित्रता, अणु अणु में, कण कण में, रुआ रुआ पवित्रता। मैं चंदन समान खुशबू फैलाने वाला हूँ। विजुलाइज करेंगे। मैं चंदन समान खुशबू फैलाने वाला हूँ। सेल्फ रिमेंबरिंग। मैं धरती का चैतन्य सितारा हूँ। धरती को देखेंगे, सितारे को देखेंगे, चमक को देखेंगे, फील करेंगे। मैं धरती का चैतन्य सितारा हूँ। मैं महातपस्वी आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य तप की ज्वाला देखेंगे, फील करेंगे उष्मा को, आग को। पूरे शरीर में आग। मैं महातपस्वी आत्मा हूँ। मैं महातपस्वी आत्मा हूँ। मैं रूहानी यात्री हूँ। फील करेंगे चढ़ रहा हूँ पहाड़ पर। मैं रूहानी यात्री हूँ। मैं नारायणी नशे में रहने वाला हूँ। फील करेंगे नशे को।
मैं राज ऋषि हूं। मैं राज ऋषि हूं। मैं राज ऋषि हूं। अब ले चलेंगे स्वयं को मधुबन में। मधुबन का द्वार, अंदर प्रवेश, शोकेस जहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति है। श्री कृष्ण की जगह अब अपने आप को बिठा दो। मैं मधुबन शोकेस का शो पीस हूं। फील करेंगे। मैं मधुबन शोकेस का शो पीस हूं। मैं मधुबन शोकेस का शो पीस हूं। अब अंतिम अपने संपूर्ण ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य ले जाएंगे और स्वयं की आत्मा को फील करेंगे। कुछ भी बोलना नहीं है, मैं आत्मा हूं ये भी नहीं, केवल फील करेंगे। वो चमकता सितारा, वो ज्योति। ओम शांति। तो आज की साधना सेल्फ रिमेम्बरिंग की है। सारे दिन भर अलग अलग समय पर ये साधना करते रहना है। कुछ लास्ट 2-3 पॉइंट दे रहे। कब करती है? स्नान करते समय, ट्रैवल करते समय, मुरली सुनते समय, मुरली सुनाते समय, भोजन करते समय, कुछ पीते समय, पानी पीते समय, गाड़ी, बाइक, साइकिल पर जाते समय, काम में जाते समय, ऑफिस में पहुंचते समय, ऑफिस में पहुंचने के बाद, कार्य करते समय, सेवा करते समय, क्लीन करते समय, कुछ भी आईने के सामने। उत्तर तुरंत नहीं देना, बस पूछ के छोड़ देना, मैं कौन, मैं कौन, हु एम आई, मैं कौन, या उत्तर यहां तक देना, मैं हूं। बस प्रेजेंट, इस पल में जीना। इस साधना का एक लक्ष्य है सजगता, अवेयरनेस। अपने आप को सजग रखना है, बस हर पल सजग रखना है। ज़ेन मास्टर था बोकाजो, वो चिल्लाते रहता था अपनी गुफा में। समझ में आया क्या बोकाजो? वो उसका खुद का ही नाम था, खुद ही से बात करता था। अच्छा ये है ओ बोकाजो, अब तुमको समझ में आया। शिष्यों को आदत हो गई थी ये सुनने की कि ये अपने आप से बातें करते रहता है। पर बोकाजो की जब अंतिम अवस्था आई, मरने का समय आया, उसके कुछ समय पहले से उसने बोलना बंद कर दिया। शिष्यों ने पूछा अब क्या हुआ, आप अपने आप से बात नहीं करते? वो कहते अब मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं निरंतर सजग रहता हूं, सोता ही नहीं हूं, जागरण है अंदर, निरंतर जागरण। अब मुझे ये भूलता ही नहीं है कि मैं हूं, मैं कौन हूं, मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे आत्माओं के संपर्क में आते समय, योग करते समय, कोर्स देते समय, पिक्चर को देखते समय, भाषण करते समय, योग कराते समय, योग करते समय, टीच करते समय, बीमारी के समय, कहीं फंक्शन में जाते समय, वॉक को जाते समय, रात को सोते समय, हर समय सेल्फ रिमेम्बरिंग, सेल्फ रिमेम्बरिंग। अच्छा, ओम शांति। फिर से एक बार सेल्फ रिमेम्बरिंग करेंगे। इस गीत पर ही एकाग्र हो जाओ। निरंजनोऽसि
संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्राम् मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेता तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु